शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। इनका मोतियाबिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं। आगे तो भगवान और पाछे पुजारी जा खागड़ा जो टैंक की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या शिव जी ही इस अखंड ब्रह्मांड के मालिक हैं, यानी स्वयंभू हैं। तो इसी विषय पर हम जानेंगे दो धार्मिक गुरु के विचार। तो एक तरफ होंगे जग्गी वासुदेव और दूसरी तरफ संत रामपाल जी। तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पहले संत जग्गी वासुदेव जी के विचार। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जिनको हम सुप्रीम पावर माना करते लोक वेद आधार से, ये भी इस जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। इनको भी ये दीर्घ रोग यथावत है। अपनात्मा विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के जो श्रद्धालु हैं, वो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के ऊपर इतने आरूढ़ हो चुके हैं। इन अज्ञानी संतों के द्वारा लोक वेद सुनाए जाने के कारण कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये बिल्कुल गलत है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये भी इस दीर्घ रोग से ग्रस्त है। आपको प्रमाण देते हैं। पुण्यात्मा, एक ऐसा ये कुनीन टाइप ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान, और इसको बच्चे जो होते हैं जीभ पर रखते ही थूक देते हैं। तो उसके लिए क्या करते थे, थोड़ी सी बूरा मिला करके बच्चे को वो कुनीन का चूर्ण बना करके तो वो गटका दिया करते हैं। फिर वो कुनीन अंदर जाने के बाद अपना पूरा काम करेगी। तो अब थोड़ी सी बूरा खिलाते हैं, क्योंकि ये जो दास ने कहा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये भी इस जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है। तो ये तक कुनीन है। अब थोड़ी सी बूरा खिलाते हैं। अब थोड़ा सा शुगर खिलाते हैं आपको, और शुगर के साथ ये कुनीन आसानी से गले उतर जाएगी। जिन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म सर्वधार्य मानता है, उन्हीं सदग्रंथों में यानी इन भगवानों की जीवनी में ये विद्यमान है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक कौन हैं? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। इस पवित्र सदग्रंथ के इस उल्लेख से कितना स्पष्ट होगा
तीसरा स्कंद श्री देवी भागवत। अब यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा यानी अष्टंगी की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना है, दुर्गा को कहते हैं प्रकृति भी। जो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये प्रकृति शब्द वहाँ इस दुर्गा के लिए ही है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यानी शिव जी, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, यानी से सिद्ध है दुर्गा से इनका जन्म हुआ है। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीनों गुणों रजगुण, सतगुण, तमगुण। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी, ये भी सिद्ध हो गया। हमारे पवित्र सदग्रंथ जो इनकी जीवनी है भगवानों की, उस जीवनी में स्पष्ट है कि ये नासवान हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब इनका पिता कौन है? क्योंकि माता वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब इनका पिता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव का। ये काल रूपी ब्रह्म है। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री संक्षिप्त श्री शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। ये रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ, 98वें पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा नीचे। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये अध्याय 5 समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। 6ठे अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, बस उस समय तत्सद ब्रह्म, उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये आपने 99 पृष्ठ पर पढ़ा। अब 100 पृष्ठ पर देखते हैं। ये 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण यानी झूठी साची, ब्रह्मा जी इनके सबसे बड़े वक्ता हैं इस ब्रह्मांड के, और ब्रह्मा जी के कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी कुछ सच्चे कुछ झूठे, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की।
उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये काल कहता है मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो ये क्या करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन कर देता है। यहाँ देखना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। अब ये काल के शरीर से निकली थी दुर्गा, उसकी महिमा ये कबीर परमेश्वर से सुनी हुई ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ आप मिलावट करके। फिर भी यथार्थ ज्ञान से हम इसको शुद्ध कर लेंगे कबीर परमेश्वर की वाणी से। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की माता, उत्पन्न करने वाली जननी, नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं, ये क्लियर हो गया। ये अष्टंगी, ये दुर्गा है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की जननी है। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इति सिद्धम के काल के शरीर से ये दुर्गा निकली। अच्छा, एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। और वे जो सदाशिव हैं, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अलग है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की सोच है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, ये ध्यान रखना। अब 101 पृष्ठ पे यह देखना, अब ये प्रकरण चल रहा है इस काल रूपी ब्रह्म का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे 101 पृष्ठ पा गया। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, इसको ब्रह्म कहो, ये सदा शिव यानी शिव रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की ये उत्पत्ति की जानकारी यहाँ पर हो रही है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, यानी इस जो गीता ज्ञान देता है ये काल रूपी ब्रह्म ही है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रियतम पति पत्नी रूप में शिव, शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोर अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा प्रगट हुई। यहाँ शिवा इसलिए करेंगे, ये पार्वती रूप बनाकर रखता अपनी पत्नी को, जब ये स्वयं शिव रूप में होता है। शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर
हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, ऐसा विचार निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। पुण्यात्माओं, अब यहाँ ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुरुष यानी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ देखना, ये 102 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। शिव ने कहा, वत्स, वो उत्पन्न हुए पुत्र को ये काल कहता है, सदा शिव भी कहो इसको, काल रूपी ब्रह्म को, क्योंकि ये शिव रूप में वहाँ प्रकट है, खड़ा है। वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी के माता पिता दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म हैं। और इसी प्रकार यहाँ देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं, ये अध्याय नंबर 6 समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। 7वें में ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बता रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु को उत्पन्न किया, दोनों ने मिलकर अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। ये आगे अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के माता पिता ये सदाशिव रूपी यानी काल रूपी ब्रह्म, इसको सदाशिव कहो, और शिवा कहो चाहे दुर्गा कहो, प्रकृति कहो। ये दुर्गा इनकी माता है और ये काल इनका पिता है। अब यहाँ अनुवाद करता थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हिंदी में, संस्कृत में बिल्कुल सही लिखा है कि अब शिव जी से शिव जी की उत्पत्ति कैसे बताऊं, जची नहीं उसके दिल में, इसलिए उन अनुवाद ही गलत कर दिया। और परमात्मा कहते हैं, चोर चुरावे तूंबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, न सच्चाई छेड़ी ना। इन्होंने सच्चाई को छुपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को मिटा नहीं सके। आप जी को ये पढ़ने को मिला कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के माता पिता ये प्रकृति यानी दुर्गा माता है और ये काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। अब यहाँ इस अनुवादकर्ता ने विचलित होकर के भगवान शिव जी की उत्पत्ति नहीं वर्णन किया, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। अब देखिएगा 9वें अध्याय में 110 पृष्ठ पर इन तीनों से अलग है वो जो इनका पिता है। देखिएगा, संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे ये 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का। ये रुद्र संहिता ही चल रही है, ये 9वां अध्याय है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इन 3 देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये काल रूपी ब्रह्म है, इसको ब्रह्म कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का पिता है। अब आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब पवित्र शिव पुराण में ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी इनकी जन्म मृत्यु होती है, और यही प्रमाण दिया है श्री मद देवी भागवत यानी शक्ति पुराण ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, दुर्गा इनकी माता है